जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई मृत्यु होती है तो हम वो देह को जला देते हैं, जिससे भी प्रदूषण होता है। उसकी अस्थियां जैसे गंगा में बहा देते हैं, उससे पानी का प्रदूषण होता है। जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियां डाली जाती है। कोई भी लकड़ी नेचुरल जले उस धुएं से प्रदूषण नहीं होता। गाय के गोबर का कंडा डाला जाता है, गोबर के जलने से कभी भी प्रदूषण नहीं होता। जो व्यक्ति पापी से पापी क्यों ना हो, पर मृत्यु के बाद उसकी राख को भी गंगा का स्पर्श हो जाएगा तो वह भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए गंगा जल ही पूरी दुनिया में ऐसा है, 1000 साल रखे रहिए, कभी कीड़े नहीं पड़ते, कभी खराब नहीं होता। इसलिए गंगा का प्रदूषण अस्थियां डालने से नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो नाला डाल रहे हैं, नदियां अस्थियों के विसर्जन से प्रदूषित हैं या बड़े बड़े नालों से प्रदूषित हैं? नालों से ज्यादा प्रदूषित। आपकी बेटी के साथ किसी ने गलत किया जी, तो क्या आप उसको बचाओगे? नहीं, हम तो नहीं बचाएंगे। जब किसी और की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उस बलात्कारी को फिर क्यों बचाते हो आप लोग? वकालत हमारा पैसा यही, हम उससे भी वो कैसे हो जाएंगे? तो ये कैसी वकालत है कि गलत को जिताने का प्रयास है? ये कैसी वकालत? गलत जीतेगा, सही हारेगा, तो यही तो है धर्म की हानि। जब जब हो या धर्म की हानि। प्यार करते हो माँ बाप से? माँ बाप से करते हो, बहुत अच्छी बात है। पत्नी से भी बिल्कुल नहीं करते प्यार? बिल्कुल नहीं। तो बिना प्यार की बच्चा हो गया। अच्छा, पत्नी से प्रेम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, लेकिन बात नहीं मिलता है। कौन सी बात? मेरा बात पसंद नहीं पड़ता है, इसको मेरा बात नहीं पसंद पड़ता। जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता। कर्म करने का मन तो करता, पर घर पे एक दीपक जलाने का बिल्कुल मन नहीं करता। उसका कुछ पुण्य मिलता है कि हम पूजा नहीं करते घर में? आप किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं? हाँ जी महाराज, करता रहता हूँ। सबके प्रति दया का भाव रखते हैं तो आप पूजा ही कर रहे। पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी। कथा हम कथा लगाते हैं तो वो फेसबुक चलाने लगते हैं। कथा नहीं सुनने देते पत्नी को? पत्नी कथा सुनती है। मोबाइल पर कथा सुनते हो, टीवी पे? नहीं, मोबाइल पर, टीवी नहीं है गुरु। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? नहीं नहीं गुरुजी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उन्होंने बाली को छुप के क्यों मारा? राम जी छुप के मारे, आप क्या चाहते हैं कि सामने से मारते? ये चाहते हैं आप? जी महाराज। सामने राम जी यदि मारते तो बाली राम जी को देख लेता और जी। बाली राम की शरण में आ जाता। सनातन धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्या अंतर लगा आपको? आप तो मुसलमान में जन्म लिए हैं और सनातन को फॉलो कर रहे हैं। सनातन एक शांत धर्म है। किसी के लिए मतलब किसी जानवर को काटना पीटना नहीं होता, तो सनातन इसलिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम किसी का जान लेकर अपना त्यौहार वगैरह नहीं मनाते। और अभी मैं सनातन नहीं हूँ तो मैं अपने आप को सनातन ही मानता हूँ। इस धरती पे प्रत्येक जीव सनातन ही है मेरे भाई। रास्ता भटक गए हैं लोग, बस ये समझो। किसी की हत्या करना जायज नहीं है। आपको क्या लगता है, किसी की हत्या करना सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गृहस्थ में कोई कलंक लग जाए तो उसका क्या है? अब जैसे गौ हत्या का कलंक लग जाता है, ब्राह्मण हत्या का कलंक लग जाता है। मेरे बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया और फिर उसका भी कर दिया उन्होंने। अच्छा, आपके बच्चे ने किसी को मारा तो उन्होंने आपके बच्चे को भी मार डाला? उन्होंने मार के और रेलवे लाइन पे पटक दिया। तो उसका शादी ब्याह हो गया? अच्छा, नहीं हुआ। इसने उसको मारा, उन्होंने भी इसको मार दिया, हिसाब बराबर। हर बार शराब पी कर मारते करियाते रहते। शराब पीते हैं, मारते हैं आपको? पति करते क्या है? डिप्टी वो कलर कंपनी में काम करते हैं। आपने क्या सोचा है, अब क्या करना है? मन करता है गुरुजी मर जाऊं। नहीं, मरना समाधान। मन को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, यानी तो क्या ये सच है? ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। यदि आपको पता चल जाए कि ये मांसाहारी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। आप कोई मांस खाता है, शराब पीता है, भले वो ब्राह्मण है, और आपको भोजन कराए तो खाने में तसल्ली नहीं होगी। तो आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया है? हाँ, वो ऐसा है। लड़की मतलब तलाकशुदा। तो आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो कुछ नहीं करता, वैसे मैं तैयारी करता हूँ। वैसे मैं काम कुछ कितने भाई हो आप? हम 2 भाई। डाइवोर्स हो गया था और उसके बाद मुझे मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। तो किस बात से हो गया ये सब? तो आपकी तरफ से हुआ डिवोर्स कि उनकी तरफ से? मेरी तरफ से। क्यों, आपको क्या दिक्कत थी पत्नी से? गुस्सा करती थी तो आप समझाते। रिश्ता तोड़ना समाधान थोड़ी है। इस कलयुग को खत्म कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पास बहुत सारे अस्त्र हैं। अस्त्र? कौन सा? ऐसी योजनाएं हैं मेरे पास जिससे मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। तो ये बताओ, कलयुग को कैसे आप मार सकते हो? मेरे पास सारे उपाय हैं गुरुजी। अच्छा, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग हर जगह है इस धरती पे।